अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो ये छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रमज़ान का महीना ये जा चुका है और उसके बाद हमसे बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं। जैसे कि नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारे गुनाहों पे सब्र नहीं कर पा रहे, डिज़ायर्स पे सब्र नहीं कर पा रहे। तो हमसे बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह हो रहे हैं जो हम रमज़ान में बंद कर चुके थे। हमने रमज़ान में उन गुनाहों को रोक के रखा था, वो गुनाह हमसे हो रहे हैं। तो देखो, इसके इलाज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसका बस एक सॉल्यूशन है। बस एक चीज़ हमारे दिमाग में हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो है रिमेंबर। क्या रिमेंबर करना है कि हम रमज़ान के महीने में किस तरह से सब्र किया करते थे चीज़ों पे, उसी तरह से सब्र इस महीनों में, मतलब इन सारे महीनों में, गैर रमज़ान के महीनों में भी करना है। जैसे कि आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो, रमज़ान के महीने में हम दिन भर हलाल चीज़ों पे सब्र किया करते थे, सही है कि नहीं? जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है, वो भी चीज़ें हमारे लिए हराम थी रमज़ान के दिनों में, रोज़े के वक़्त। तो ऐसे ही हम गैर रमज़ान के महीनों में हराम चीज़ों पे भी सब्र कर सकते हैं, गुनाहों पे भी सब्र कर सकते हैं। हमारे जितने भी सारे गुनाह हैं, हम सब पे सब्र कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें याद रख के इन गुनाहों पे सब्र करना है। जो भी तुम्हारे डिज़ायर्स हैं और जो भी तुम्हें गंदी आदत, लत वगैरह लग चुकी होगी, तो उन गुनाहों पे जो है आपको सब्र करना है, ये चीज़ रिमेंबर करते हुए। और जो आपको नमाज, जो ठीक है, पहले जो आसान लग रही थी रमज़ान के महीने में, अब मुश्किल हो रही है फजर में उठना, इशा की नमाज़ें पढ़ना, असर, मगरिब वगैरह सब जो नमाज़ें पढ़ना, अब जो तब आसान लगता था, अब मुश्किल लग रहा है। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि हमें याद करना है हम किस तरह से सहरी में उठा करते थे, 4 बजे, साढ़े 4 बजे। इतनी जल्दी हम उठ के नमाज़ वगैरह भी पढ़ा करते थे, तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। तो आज के, मतलब गैर रमज़ान के महीनों में हमें 5-6 बजे, 6 बजे तक फजर है, 6 बजे तक उठना आसान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमें ये चीज़ याद करनी है कि हम कैसे हम रमज़ान के महीने में उठा करते थे 4 बजे, 5 बजे। तो उसी तरह से इन महीनों में भी उठना है। और ये भी हम याद कर सकते हैं कि किस तरह से हम रमज़ान के महीने में अपना तरावी की नमाज़ पढ़ा करते थे, 20-20 रकात। इधर 8 अदा होती थी, इधर 20। तो हम पढ़ा करते थे, एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उसी तरह से आज की भी इसमें पहले तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना है, ठीक है? फ़र्ज़ नमाज़ के बाद बाकी नफ़िलें सुन्नतें वो तो पढ़ना ही है, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन मेन फ़र्ज़ है, अगर फ़र्ज़ छोड़ के तुम इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो कोई फ़ायदे का नहीं है। पहले अपने फ़र्ज़ को जो है एकदम मज़बूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, और जब तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँ तो उसके बाद तुम तहज्जुद के ऊपर जो है ध्यान दे सकते हो। फिर इशराक की नमाज़ पे ध्यान से दे सकते हो। उसके बाद अव्वाबीन की नमाज़ पे ध्यान दे सकते हो, तो बाकी नफ़िल व सुन्नतों में भी ध्यान दे सकते हो। तो ये चीज़ें हमें जो है रिमेंबर करनी है और हमें सब्र करना है, जो गुनाहों पे, डिज़ायर्स पे। और आप लोग कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बेशक शैतान ने कहा है कि मैं आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से जो है इंसानों पर जो है, मतलब मंडराऊँगा, उसे गुनाह करने की जो है कोशिश में डालूँगा। मतलब वो कोशिश करता है हमें किस तरह से वो गुनाह में डाले। लेकिन ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला भी हमारे साथ हैं। तो हम इन सारे गुनाहों से जो है बच सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि रिमेंबर, हमेशा याद रखो, रिमेंबरेंस, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।